बच्चों आज हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन शुरू करते हैं। पीछे एल्कोहल फिनाल ये सब पढ़ लिया गया था, ईथर वगैरह। तो देखते हैं एल्डिहाइड कीटोन के बारे में। एल्डिहाइड कीटोन एल्डिहाइड एंड कीटोन, इनको कलेक्टिवली कार्बोनिल कहते हैं। इनको कार्बोनिल कहते हैं, कार्बोनिल। यहाँ पर कार्बोनिल की जो वैलेंसी होती है, ये ध्यान दें, ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये कार्बोनिल है। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है और ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। अब यहाँ पर ध्यान दें, कार्बोनिल में यहाँ पर ये कार्बोनिल है, यहाँ पर अगर दोनों वैलेंसी H के द्वारा सेटिस्फाई हैं, एल्डिहाइड है। एक वैलेंसी R के द्वारा और दूसरा H के द्वारा सेटिस्फाई है, तब भी एल्डिहाइड है। और दोनों वैलेंसी R के द्वारा सेटिस्फाई है तो ये कीटोन है। मतलब ये दोनों एल्डिहाइड हैं और ये कीटोन है, एल्डिहाइड और ये कीटोन। यहाँ पर एल्डिहाइड की बात किया जाए, यहाँ पर तो यहाँ पर आप एल्डिहाइड देख रहे हो और यहाँ पर कीटोन देख रहे हो। ये फंक्शनल ग्रुप CHO होता है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप CO होगा। जनरल फार्मूला अगर बात करें, जनरल फार्मूला यहाँ पर CnH2nO होगा। जनरल फार्मूला यहाँ पर भी वही होगा, CnH2nO। ये एक हो जाएगा, ये, और यहाँ पर always present at terminal portion, present at terminal position। never present at terminal position, मतलब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कभी भी टर्मिनल पोजीशन पर प्रेजेंट एट टर्मिनल पोजीशन, यहाँ पर डाईवैलेंट मोनोवैलेंट होगा। मोनोवैलेंट, ये डाईवैलेंट होगा। डाईवैलेंट होगा। यहाँ पर ध्यान दें, CH3 CH2 CHO, यहाँ पर ध्यान दें CH3 CO CH3। अब यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो ये CHO, ये, और यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो ये CO। ये टर्मिनल पे नहीं है, बीच में है, और ये टर्मिनल पर प्रेजेंट है। और यहाँ पर ध्यान दें, ये चीज़ यहाँ पर CHO लिखा है आपने, तो ये एक ही लाइन खींची हुई है, मतलब एक वैलेंसी खाली है। यहाँ पर ये दो लाइन खींची हुई देख लो, ये दो वैलेंसी खाली है।
तो इसका मतलब ये डाईवैलेंट हो गया और ये मोनोवैलेंट हो गया। तो ये हो गया एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दें भैया, थोड़ा सा और आगे हम लोग चलें। कीटोन इज ऑफ टू टाइप। टाइप ऑफ कीटोन। टू टाइप। पहला सिमेट्रिकल कीटोन। बोथ ग्रुप attached from carbonyl group are same. Both group attached from carbonyl group are same. यहाँ पर इसका नाम है एसीटोन और इसका नाम है बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन, इसको डाईमेथिल कीटोन भी कहते हैं। और इसको डाईफेनिल कीटोन। डाईफेनिल कीटोन कहेंगे। ये हो जाएगा अनसिमेट्रिकल कीटोन। When both group attach from carbonyl group are not same. एथिल मेथिल कीटोन। इसको एसिटोफिनोन कहेंगे। ये हो जाएगा आइसोमेरिज्म। एल्डिहाइड। कीटोन। यहाँ पर चेन कार्बन की संख्या 4 या ज्यादा, पोजीशन पाई रह जाएगी, मेटामेरिज्म पाई रह जाएगी। फंक्शनल विद कीटोन।
रिंग चेन, टाटोमेरिज्म। चेन, कार्बन की संख्या 5 या उससे ज्यादा। पोजीशन, मेटामेरिज्म। फंक्शनल, रिंग चेन, टाटोमेरिज्म। ये सभी यहाँ पर ये दो आइसोमेरिज्म एक साथ पाई जाएंगे साइमल्टेनियसली। अगर आपसे कहा जाए कौन सी दो आइसोमेरिज्म एक साथ पाई जाएंगी, तो आप कहेंगे ये दो आइसोमेरिज्म साइमल्टेनियसली। ये आइसोमेरिज्म भी पढ़ाया जा चुका है डिटेल में, तो आइसोमेरिज्म पे भी चर्चा बहुत नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर एक ध्यान दो, यहाँ पर एक C3H6O है, ये 7 आइसोमर शो करेगा। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर हम लोग अब बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। प्रिपरेशन, ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। पहला, बाय रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर एक एजेंट है आपके पास O3CCl4, और यहाँ पर ये होता है जिंक के साथ वाटर, या फिर आप ले लेते हो Me2S डाइमेथिल सल्फाइड। ब्रेक डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन and aid oxygen on both sides. Aid oxygen on both sides. Mixture of aldehyde and ketone is obtained. But nature of actual product depends
upon structure of alkene. It is known as reductive ozonolysis. In case of alkyne, it break two bond from triple bond and add oxygen on both sides. Add oxygen on both sides. जब देख ही रहे हैं तो यहाँ पर और देख लिया जाए सेकंड, क्योंकि आगे पढ़ना ही है। O3 CCl4 ये पहला हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा एजेंट आप H2O ले लेंगे, RH2O2 ले लेंगे, और Ag2O ले लेंगे, और पर एसिड ले लेंगे। It break double bond of alkene and convert CH into COOH, C into CO. Mixture of acid and ketone is obtained. Nature of actual product depends upon structure of alkene. It is known as oxidative ozonolysis. In case of alkyne, it break triple bond and convert
ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन इनटू COOH, ये चीज हो जाएगा। चलो देखते हैं। O3CCl4, यहाँ पर H2O2 एंड जिंक लिए। आप इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, इसको दोनों साइड में O जोड़ देंगे। ऐसा करने पर ये RCHO हो जाएगा, ये RC डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें, अरे सर, ये हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, O O O O। अब यहाँ पर ध्यान दें क्या बन गया, RCHO CHCHO, ये RC डबल बॉन्ड O। यहाँ पर लिया गया, इसको तोड़ें। यहाँ पर मान लो एक और ऐसे है, यहाँ पर एक और ऐसे है, तो इसको तोड़ेंगे, ये ऐसे, यहाँ पर O जुड़ जाएगा, यहाँ पर O जुड़ जाएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, आप लिखने के लिए यहाँ पर, अच्छा एजेंट अभी आपने नहीं लिखा, एजेंट वही ऊपर वाला है, यही एजेंट यहाँ पर भी है। अब लिखने के लिए लिखेंगे कैसे, जैसे बनाया आपने वैसे लिखो, ये ऐसे, ये यहाँ पर ये CHO हो गया, यहाँ पर ये ऐसे है, यहाँ पर O जोड़ दो, या आप R करके इसको ऐसे लिख सकते हो। ये ध्यान दो, ये इसको आप CH3 लिखें पहले, ये CH3, तो यहाँ पर नीचे हो गया CH3, ये C डबल बॉन्ड O हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर देखो ये C डबल बॉन्ड O लिख दिए। अब ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है, और ये CHO है। तो मतलब ये CO और इस CHO के बीच में 4 CH2 हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे CH2 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 CHO हो गया, ये बन गया। यहाँ पर अगर आप बेंजीन ले रहे हो, बेंजीन, यहाँ पर बेंजीन,
O3 CCl4, यहाँ पर जिंक और वाटर ले रहे हैं। तो ये ध्यान दो, ये डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, जितने भी डबल बॉन्ड होंगे सब तोड़ देगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर O O O O O O, तो ये जुड़ जाएगा CHO CHO बन जाएगा। देखो ये CH है, यहाँ पर हर जगह पर CH है, ऐसे देखें, ये CH था, ये CH था, ये CH था, तो O जुड़ गया, CHO बन गया। अब ये CHO CHO के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ऐसे यहाँ पर भी CH रहा होगा, यहाँ पर भी CH रहा होगा, यहाँ पर भी CH था, यहाँ पर भी CH था। तो अब ये सभी CH बदल गए O में, और दो CHO के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। तो यहाँ पर CHO, ये CHO, दो CHO के बीच में डबल सिंगल बॉन्ड, ये 3 मॉलिक्यूल बन गए, ये हो गया। यहाँ पर अच्छा, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड लिया जाए, ट्रिपल बॉन्ड, ये भी यही एजेंट, तो ये ट्रिपल बॉन्ड से क्या करेगा, 2 बॉन्ड को तोड़ेगा। ये ध्यान दो, ये 2 ही बॉन्ड टूटेगा और दोनों साइड में O जुड़ जाएगा। ये यहाँ पर 2 बॉन्ड को तोड़ेगा। ये बन गया। चलो भैया, अब ऑक्सीडेटिव की बात करें, यही सारी चीज ऑक्सीडेटिव में ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस में यहाँ पर जो CH है, जो CH है, CH, तो ये ध्यान दें, ये बॉन्ड तोड़ेगा, CH बदल जाएगा COOH में, और CO बदल जाएगा C। एजेंट आपका वही ऊपर वाला, तो यहाँ पर ध्यान दें, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये COOH में, ये भी COOH में, ये भी COOH में, और CO में, तो यहाँ पर हो जाएगा RCOOH COOH COOH RC डबल बॉन्ड को। ये टूट गया, ये CH था, ये भी CH था, तो ये बदल गया COOH में। ये यहाँ पर बेंजीन ले लेते हैं,
ये चीज। अब ये बांध टूटेगा, ये टूटेगा, ये टूटेगा। अब ये जितने भी ये CH थे सभी बदल जाएंगे COOH में। तो यहाँ पर ध्यान दें, 2 COOH बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, 2 COOH के बीच में सिंगल बॉन्ड, और ऐसे 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो ये हो गया ओजोनोलिसिस। दूसरा लिखेंगे बाई हाइड्रेशन ऑफ, सॉरी अभी यहाँ पर थोड़ा सा छूट रहा है, एल्काइन पहले तो नहीं बताए। एल्काइन में भी ये ध्यान दें, ये ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ेगा, O3 CCl4 और ये वाटर, ये ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ देगा। अब ये जो C है ये बदल जाएगा COOH में, और ये भी C बदल जाएगा COOH में, और ये H जुड़ा रह जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा RCOOH, और ये भी हो जाएगा HCOOH। तो ये हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें, ये COOH में, और ये भी हो जाएगा COOH में, कि 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। यहाँ पर नोट करके ozonolysis is used for determination of structure of alkene। यहाँ पर ध्यान दें, ये क्वेश्चन है। What is A? Question number 2, what is A?
चलो यही देखा जाए। तो यहाँ पर देखा जाए ये क्या है, ये 4 क्वेश्चन बने हैं। पहले में देखो, पहले जो क्वेश्चन है उसमें 2 प्रोडक्ट हैं और दोनों में एक-एक ऑक्सीजन है। तो जब हमें बनाना होगा तो हम लोग जो प्रोडक्ट हैं इनको ऐसे लिखेंगे कि दोनों के रिएक्ट ऑक्सीजन जो है सेम साइड में आ जाएं। तो यहाँ पर CH3 CHO OCH2। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये O और ये O हट जाएगा। O और O को हटा दें, और O और O को जब आप हटा देंगे तो दोनों जो कार्बन बचेंगे उनके बीच में आप क्या करेंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 A, ये A है। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर 3 प्रोडक्ट हैं। देखो यहाँ पर 2 लिखा गया है, इसको ध्यान से देखो। यहाँ पर 2 लिखा गया है और यहाँ पर 1 है। तो दोनों में एक-एक ऑक्सीजन है और एक में 2 ऑक्सीजन है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे कि जिसमें 1 ऑक्सीजन है उसको किनारे करोगे और जिसमें 2 ऑक्सीजन है उसको बीच में रखोगे, लेकिन इस तरह से लिखोगे कि उसका हो जाए। ये देखो यहाँ पर O CH CH3, ये CH3, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हो जाएगा। अब इसके बीच में आप डबल बॉन्ड जोड़ दो, यहाँ पर ये ध्यान दो, ये बन जाएगा ऐसे, यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH CH3, यहाँ पर हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा। दिस इज A। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट है, तो एक प्रोडक्ट है तो निश्चित रूप से वो साइक्लिक होगा। देखो 4 CH2 है तो 4 CH2 लिख दो, 1 CH 2 CH2, ये 3 CH2, ये 4 CH2, CHO CHO। यहाँ पर ऑक्सीजन को आप हटा दें। दिस इज A। यहाँ पर ध्यान दो, CH2, दो में 2-2 ऑक्सीजन है तो निश्चित रूप से ये साइक्लिक होगा। निश्चित रूप से क्या होगा भैया, साइक्लिक होगा। अब दोनों को इस तरह से लिखो कि दोनों के ऑक्सीजन एक दूसरे को फेस कर रहे हों। यहाँ पर OCH, यहाँ पर OCH, इसके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ से O को हटा दो,
इनके बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, ये तो यहाँ पर बन जाएगा CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, ये A है ये। तो इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर एक चीज हमने आपको ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर जो भी लिखा गया है ये सब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस लिखा गया है, तो यहाँ पर O आ रहा है CHO, यही जिंक नहीं होगा तो यहाँ पर COOH आ जाएगा, यहाँ पर COOH हो जाएगा, ये COOH हो जाएगा, ये भी COOH हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर COOH कर लेंगे, इधर COOH कर लेंगे, और इनके बीच के ऑक्सीजन को हटा के CH को जोड़ देंगे। तो ऑक्सीडेटिव है या रिडक्टिव है इससे बहुत मतलब नहीं है। दूसरा हो जाएगा बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। एजेंट बताया गया था डिटेल में, प्रॉपर्टी पीछे आप देख लीजिएगा। एजेंट आपके पास 3 हैं, यहाँ पर H2O H2SO पर डबल प्लस होगा, ये एडिशन ऑफ वाटर अकर अकॉर्डिंग टू MR। यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर मर्क्यूरिक एसिटेट और वाटर लेंगे, यहाँ पर इसको B कर लें, इसको A कर लें, और यहाँ पर NaBH4 अकॉर्डिंग टू MR। मार्कोनिकॉफ रूल, इसको कहेंगे डिटेल में आप देख लीजिएगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल से होता है और रीअरेंजमेंट नहीं होता, हालांकि एल्काइन में वैसे भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, और वाटर ट्रांस मैनर में जुड़ता है। यहाँ पर हालांकि ट्रांस मैनर का भी कोई मतलब नहीं है, ये एल्कीन में मतलब होता है ट्रांस मैनर, यहाँ पर ट्रांस मैनर में। और यहाँ पर C अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर BH3 THF लेते हैं, यहाँ पर H2O2 NaOH लेते हैं। रिएक्शन तो मार्कोनिकॉफ से होता है, लेकिन वाटर एंटी मार्कोनिकॉफ से जुड़ता है। ऐसा लगता है कि वाटर एंटी मार्कोनिकॉफ से जुड़ा है, और इसको कहेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये भी डिटेल में एल्कोहल वाले में लिखाए थे और एल्कीन वाले में, तो यहाँ पर इसलिए बहुत डिटेल नहीं लिख रहे हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, या इसको इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाटर कहीं पे है नहीं। वाटर में यहाँ से, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ से H माइनस मिल जाता है और यहाँ से OH प्लस मिल जाता है। तो रिएक्शन तो मार्कोनिकॉफ से होता है, लेकिन देखने पर हमें लगता है कि जैसे एंटी मार्कोनिकॉफ से हुआ है। यहाँ पर ध्यान दें। अब यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं CH ट्रिपल वन CH। यहाँ पर अगर वाटर ऐड करना हो, यहाँ पर ध्यान दो, तो ये प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे,
किसी भी एक साइड में H जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा इन और अल। यहाँ पर टाटोमेरिज्म होगी, टाटोमेरिज्म। तो अब यहाँ पर ध्यान दें, ये H यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, जिस इसको ऑक्सीजन को एटम नंबर 1 बोलेंगे, कार्बन को 2, इसको 3। तो पाई बॉन्ड हमेशा 2-3 के बीच में होता है, ऑक्सीजन 1 पर होता है। तो ऑक्सीजन को एटम 1 से 3 पे लाते हैं और पाई बॉन्ड को 2-3 के बीच में, 1-2 के बीच में ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें ये चीज़ें, तो ये हो जाएगा CH3CHO। अब अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखें तो ऐसा लग रहा है डायरेक्टली कि 2 बॉन्ड तोड़ के एक साइड में देखो H2 जोड़ दिया गया है और दूसरे साइड में O जोड़ दिया गया है। तो ऐसे हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर आप लिख रहे हो CH3, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड H, यहाँ पर आप लिख रहे हैं O और H2। ये H को प्लस मान लो और O को अगर आप माइनस मान ले रहे हो तो ये मार्कोनी कॉप से हुआ है एडिशन। 2 बॉन्ड को तोड़े तो मार्कोनी कॉप से जब एडिशन होगा तो ये आपका एजेंट फर्स्ट हो सकता है। यहाँ पर फर्स्ट A ले सकते हो, B ले सकते हो, यहाँ पर C नहीं हो सकता। ध्यान दें ये AB, यहाँ पर एजेंट A है, ये A है, ये B है और ये C है। तो अगर यहाँ पर कहा जाए तीनों में से कौन लिया जा सकता है, A और B ले सकते हैं, C नहीं ले सकते। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, यही अगर हम लोग यहाँ पर फिर से देख रहे हैं, यहाँ पर CH3, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड CH है, यहाँ पर H2 जोड़ दें और O जोड़ दें। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कॉफ रूल एंड ये ध्यान दें ये तो H प्लस होता है और ये माइनस, तो प्लस वहाँ जुड़ना चाहिए जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, लेकिन ऐसा हम लोग कर नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर ये लग रहा है कि रिएक्शन को हम लोगों ने एंटी मार्कोनी कॉप से लिखा है। तो यहाँ पर एजेंट आप केवल C ले सकते हैं। यहाँ पर ARB करेंगे और यहाँ पर एजेंट आपका C हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दो, ऐसे है। यहाँ पर आप ले रहे हो H2O, H2SO4, Hg डबल प्लस, यहाँ पर ले रहे हो BH3, THF। ये 2 बॉन्ड टूटेगा। पहला अगर आप ले रहे हो तो ये ऐसा रिएक्शन होगा और दूसरा ले रहे हो तो ऐसा होगा। यहाँ पर ध्यान दो, तो इसको लिखा जाए अगर, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऐसे। यहाँ पर CO, ये CH3 हो जाएगा और यहाँ पर लिखेंगे तो ये CH2 CHO हो जाएगा। अगर हम लोग इसको ले रहे हैं तो यहाँ पर मार्कोनी और एंटी मार्कोनी कॉप तो होगा नहीं, तो किसी साइड में आप H2 जोड़ दो, किसी साइड में O जोड़ दो, तो CH3 यहाँ पर हो जाएगा CO, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, ये बन जाएगा। चलो भैया, यहाँ पर एजेंट क्या ले सकते हो, तो एजेंट अगर पूछा जाए तो यहाँ पर A
बी या सी, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ए, आर बी, आर सी, तीनों ले सकते हो। यहाँ पर देखा जाए अगर सी, CH2 CH3, यहाँ पर H2O H2SO4 प्लस है, CH3 CHF, यहाँ पर H2O2, यहाँ पर NaOH है। यहाँ पर ध्यान दो, ये मेन प्रोडक्ट होगा और यहाँ पर ये मेन प्रोडक्ट होगा। हालांकि बनेंगे दोनों में बनेंगे दोनों। यहाँ पर CH3 CH2CO CH2 CH3 CH3CO CH2 CH2 CH3, यहाँ पर भी बनेगा CH3CO CH2 CH3 CH3 CH2CO CH2 CH3। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर ये ऊपर वाला मेजर होगा और नीचे वाला यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर ये मेजर होगा, ये माइनर, यहाँ पर ये माइनर, ये चीज हो जाएगा। तो आप लोग इसको जानते रहें। आज की बात यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे का लेक्चर हम लोग में आगे की बातें करेंगे। ठीक है।